हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, कल आपने कहा था सत्संग में कि हाँ, कण कण में परमात्मा है और हम हाँ, परमात्मा में ही हैं। तो क्या बराबर। ऐसा समझने से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है? ऐसा ज़रूरी नहीं। तो जिसने ये बात समझ लिया ना कि हम परमात्मा में ही है, ज़रूरी नहीं है कि वो मुक्त है। ज़रूरी नहीं है कि उसका आत्यंतिक कल्याण हो गया है और ज़रूरी ये भी नहीं कि वो जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाएगा। तो आपको क्या लगता है? आप बड़ी सेवा कर रहे हो, ऐसा? अपना मुँह नहीं। आईने में देखा है क्या? आप सेवा के लायक हो भी या नहीं, ये तो थोड़ा सोचो। कितने अहंकार से भरे पड़े हो और लोगों को सलाह देते फिरते रहते हो, उसको वैसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, है ना? खुद के बारे में कभी सोचा है क्या? अरे कौन सी औकात है तुम्हारी और दुनिया भर में सलाह देते फिरते रहते हो, उसे वैसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। ये शोभा देता है क्या तुम्हारे को? कुछ समझे? तो जिसको ये बात का एहसास है कि कण कण में परमात्मा है और हम परमात्मा में ही है, तो वो जो कण कण में जो परमात्मा है ना, वो आके इस तरह से बोलेगा नहीं। जैसा हमने पिछले 1-2 मिनट में बोला ना, वो जो हमने डांट लगाई है ना, वो कण आके डांट नहीं लगाएगा। कुछ समझे? और अगर नहीं। कोई दूसरा आके डांट लगाएगा ना, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया करोगे, क्योंकि ये सिर्फ शाब्दिक ज्ञान है। और अगर हकीकत में समझ लिया ना, तो बात अलग हो जाती है। तो आपके भीतर से जो दोष हटाने हैं ना, वो तो प्रत्यक्ष अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही कर सकते हैं, जिसके भीतर परमात्मा हर कण में प्रकट है। तो वैसा लाइव गुरु चाहिए जिसके भीतर परमात्मा प्रकट है। बाकी कण कण में परमात्मा तो है ही, लेकिन उससे आत्यंतिक कल्याण नहीं है। आत्यंतिक कल्याण तो केवल और केवल अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उसी से ही है और किसी से नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? इसमें कुछ पूछना चाहते हो आप? जो हमारे अंदर दोष अहंकार पड़ा है, वो कण कण में जो परमात्मा है वो खत्म नहीं कर सकता। अहंकार दोष खत्म करने के लिए सत्पुरुष की जरूरत होगी, वो भी मायातीत सत्पुरुष की। ये समझ में आया है। हाँ जी। तो मन में भर के बैठा है ना कि कण कण में परमात्मा, कोई दो गाली दे के जाएगा ना, फिर देखो वो सारा धुआं धुआं हो जाता है ना। तो वो समझदारी, बिल्कुल पूर्ण समझदारी होनी चाहिए। उसके बगैर ये संभव ही नहीं है। वो किसी ने कह दिया और 4-5 बार आपने रटन लगा दी कि कण कण में परमात्मा है, तो उससे दिखेगा नहीं, है ना, महसूस भी नहीं होगा। वो खाली ऊपर ऊपर का जो है ना, क्या है, उसने समझ लिया, भीतर तक बात पहुंची नहीं। और भीतर तक बात तो तब ही पहुंचेगी जब प्रगट सत्पुरुष मिलेगा। जिस दिन प्रगट सत्पुरुष मिला ना, जो मायातीत है, जो अक्षर ब्रह्म, वही आपके भीतर वो दृष्टि खोल देगा जिसकी वजह से आप कण कण में परमात्मा देख पाओगे। उसके बगैर कैसे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो इसीलिए जो है, प्रगट भगवान चाहिए। प्रगट भगवान के बगैर आपको कण कण में परमात्मा दिखेगा ही नहीं, गारंटी से। अगर दिख रहा है ना, तो ऊपर ऊपर की बातें हैं, हवाई बातें हैं। जिस दिन उसकी चाबुक पड़ेगी ना, सारी हवा निकल जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हो ना 100% सत्य बोल रहे हो। चाबुक पड़ेगी नहीं, ये तो मतलब कण कण में परमात्मा है, ये शब्दों में था। लेकिन जो आपने बताया ना, बिल्कुल बिल्कुल ही सत्य है। मतलब मैं ऐसे सब, ये भी मैं शब्दों में नहीं बोल रही, प्रैक्टिकल अनुभूति इसलिए बोल रही, क्योंकि जब तक सत्पुरुष नहीं मिलेंगे, कण कण में परमात्मा सिर्फ शब्दों में रहेगा, अनुभूति में नहीं आएगा। तो ये आपकी अति कृपा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार कि आप जैसे सत्पुरुष मिले एग्जैक्टली, हैं हमें। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष वही आपको कण कण में परमात्मा दिखा देगा, है ना। इसीलिए प्रगट भगवान जरूरी है। और बिना प्रगट भगवान मिले अगर आपको कण कण में परमात्मा दिख रहा है ना, तो वहम है, मान्यता है, झूठा ज्ञान है और भ्रम है। याद रखना, बगैर सत्पुरुष मिले
अगर आपको हर जगह पे प्रेम दिख रहा है ना तो झूठा है, अभी परीक्षा बाकी है। ये समझ में नहीं आया, इसका थोड़ा समझाओ। मतलब इसमें क्या समझ में नहीं आया? जैसे आपने बोला बिना पुरुष के प्रेम दिख रहा है, तो इसका थोड़ा खोल के समझाओ। कड़कड़ का तो देखो, समझ में आ गया। बिना प्रकट भगवान के अगर आपको हर तरफ प्रेम दिखता है ना, तो समझना कुछ तो भ्रांति है। वो एक स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, भीतर का प्रेम नहीं है। यानी एक ऐसी अवस्था हो सकती है, जैसे नींद एक अवस्था है, जागृत एक अवस्था है, वैसे गुस्सा एक अवस्था है, वैसे प्रेम भी एक अवस्था है, वैसी हो सकती है। लेकिन भीतर का प्रेम वो नहीं है अभी तक। क्योंकि वो भीतर का प्रेम तो है ना, जब आप मायातीत हो जाओगे ना, तब आएगा, भीतर से फूटेगा। और वो तब फूटेगा जो मायातीत कोई पुरुष, जो सत्पुरुष, जो अक्षर ब्रह्म, जिसके भीतर परब्रह्म प्रकट है, वो जब आएंगे और आपको वो मायातीत करेंगे, उसके बाद जो प्रेम बहेगा ना, वो असली प्रेम। बाकी ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है, ऐसा स्टेट ऑफ, है ना, यानी ऐसी थोड़ी स्थिति होती है कि हर जगह पे प्रेम ही दिखता है, हर जगह प्रेम महसूस होता है। ये होता है, ये कुछ किसी किसी को ये 12 घंटे का रहता है, किसी किसी को 24 घंटे का रहता है। लेकिन अभी भी जो है क्षति है, उसमें अभी भी जो है ना भ्रम मिश्रित है ना। क्योंकि आपके जीवन में अभी भी जो है ना प्रगट परमात्मा आया नहीं है। प्रगट भगवान यानी आपके साथ में बोलते चालते, हंसते खाते पीते, बातें करते। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान मिले थे ना लाइव, वैसे जब तक नहीं आते ना, तब तक समझना आपका सारा प्रेम जो है ना, हो सकता है भीतर अहंकार की वजह से हो, भीतर कामनाओं की वजह से हो। निस्वार्थ प्रेम जिसको कहता है ना, उसके भीतर भी कामना होती है। वो अहंकार का स्वरूप धारण करके निस्वार्थ प्रेम का रूप धारण करता है। समझ में आ रहा है? तो जब तक प्रगट भगवान जीवन में नहीं आते ना, तब तक आप जो भी प्रेम कर रहे हो ना, नाटक है, यानी धोखा है। आप खुद को ही धोखा दे रहे हो। आपको लगता है निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं, नहीं है। भीतर दोष अभी भी पड़े हैं, आप निर्दोषता में उसी अवस्था में नहीं हो। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं आप? जैसे आपने प्रेम का बोला, निस्वार्थ प्रेम यानी जब तक सत्पुरुष आकर बिल्कुल निर्दोष निष्काम प्रेम के लायक नहीं बनाते, तब तक प्रेम स्वार्थ वाला है। हाँ जी, तब तक प्रेम स्वार्थ वाला है। सत सत्पुरुष यानी जिसके भीतर भगवान प्रकट है, वो अगर आपके जीवन में नहीं है, और आप मदर टेरेसा बन जाओ या जैसा भी बन जाओ, कोई मतलब नहीं होता उसका। जो निस्वार्थ सेवा करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है, ये सारा कुछ जो भी है ना, बगैर सत्पुरुष के संभव नहीं है। क्योंकि अभी भी जो है ना, वो आ कहां से रहा है? मुक्ति से थोड़ी आ रहा है, अभी भी बंधन से आ रहा है। अभी भी वो दोष बीज रूप में पड़े हैं, और वहां से आ रहा है ये सारी सेवाएं, ये सारा प्रेम, ये सारा कुछ। आप समझे? जी। वो आत्मज्ञान से थोड़ी आ रहा है, ना ही वो ब्राह्मी स्थिति से आ रहा है। तो जब तक आत्मज्ञान नहीं है और ब्राह्मी स्थिति नहीं हुई है, तब तक जो भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना, जो भी व्यक्त हो रहा है ना, वो सारा का सारा माया का खेल है और कुछ नहीं। अहंकार का खेल है और कुछ नहीं। और माया से पार कौन ले जाएगा? जो माया से पार है वही ले जाएगा। माया वाला क्या? हाँ, तो जब तक वो ब्राह्मी स्थिति नहीं हुई, तब तक जो भी आप कर रहे हो ना, वो अहंकार का स्वरूप है, माया का स्वरूप है, याद रखना। चाहे कितना भी उम्दा कार्य क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा कार्य क्यों ना हो, और आपको ऐसा लगता है भीतर से कि ये निस्वार्थ ही है, फिर भी, क्योंकि वो जहां से आ रहा है ना, वो मायातीत नहीं हुआ है अभी तक। क्योंकि कभी भी ये कार्य उसे वापस चक्कर में डाल सकता है। कुछ समझ में आ रहा है? ये चक्कर में डाल सकता है, इसको थोड़ा समझाएं। चक्कर में डाल सकता है यानी माया के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में। कोई भी कार्य अहंकार वश किया तो वो जन्म मरण के चक्कर में डालेगा। देखो, कोई भी कार्य अहंकार वश किया तो, इसको मैं अलग ढंग से कह रहा हूं यही सेंटेंस को, जो भी कार्य किया है ना, वो अगर ब्राह्मी स्थिति नहीं हुई है तो, हम्म। आप समझे? जो भी कार्य कर रहे हो ना, अगर आपकी ब्राह्मी स्थिति नहीं है, तो कितना भी चाहे अच्छा हो, हजारों लाखों लोग आपको मानते हो, फिर भी वो जीरो है।
वो माया वाला है और माया के चक्कर में डालेगा, जन्म मरण के चक्कर में डालेगा। आपको समझ में आ रहा है? जी। यानी कार्य आ कहां से रहा है ना, वो जरूरी है, वो चेक करना। अभी तक तुम माया में फंसे हो, मायातीत हुए नहीं हो। तो माया में फंसा हुआ जो भी कार्य करता है, या जो बोलता है, या जो करता है, या जो प्रेम उसके भीतर से बहता है, या जो सेवा उसके भीतर से बहती है, वो सारी माया की ही, वो सारी अहंकार का ही सूक्ष्म रूप है, याद रखना। प्रेम भी उसका अहंकार का रूप है, और सेवा भी उसकी अहंकार का रूप है। जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? तो मुझे ये पूछना कि जब तक ब्रह्म भाव में स्थित ना हो जाओ तब तक ऐसे बैठे रहो, कुछ करो मत, सेवा वगैरह। देखो, आप सेवा कर सकते हो ना, लेकिन सेवा आ कहां से रही है ना, ये चेक करो। यानी मेरे से, मेरे मन से आ रही है, या सत्पुरुष की आज्ञा से आ रही है। अगर सत्पुरुष की आज्ञा से आ रही है तो आप बिंदास हो जाओ। नहीं, आज्ञा से भी है, फिर भी अहंकार है फिर। वो आता रहता है, सॉल्यूशन है उसका, है ना। हम्म। उसी से ही तो सीखोगे ना, उसी से ही तो आगे बढ़ोगे, उसी से ही तो वो भाव में स्थित होगे ना। तो देखो कैसा है, एक बात याद रखना कि ये जो सेवा है ना का भाव, और ये जो वो आ कहां से रहा है। तो एक बार जो है ना, क्या हुआ, एक बहुत ही गुस्से वाला आदमी था। ध्यान से सुनना, बहुत गुस्से वाला आदमी, बात बात में गुस्सा। पूरे घर में और पूरे खानदान में उसने नाक में दम करके रखा था सबकी। तो उस लड़के की उसने टांग तोड़ दी, है ना। यानी छोटी छोटी बातों पे। और उसकी पत्नी को जो है ना कुएं में फेंक दिया, और भाग गया। भागते भागते आया गया जंगल में। कुछ दिन इधर उधर भटका, तो उसमें एक साधु बाबा था, उसका संपर्क हो गया, उसे मिल गया। और ये कहने लगा कि देखो, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा कुछ नहीं हो सकता है, लगता है मुझे आत्महत्या कर देनी चाहिए, है ना। मेरी पत्नी को मार डाला, मेरे लड़के को टांग तोड़ दी, और ये सारा कुछ हो गया। बहुत पछतावा, लेकिन क्या करूं, गुस्सा बहुत आता है, और किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो साधु महात्मा ने कहा, देखो एक काम करो, तुम सबको प्रेम करना चालू करो, सबकी सेवा चालू कर दो, है ना। जिससे क्या है, तुम्हारा गुस्सा जो है शांत हो जाएगा, और तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। तो इसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो है, उसने कहा ठीक है, सबको प्रेम करता हूँ और सबकी सेवा करता हूँ। उसने एक बड़ा रास्ता ढूंढ निकाला, जिस रास्ते से एक गांव से लोग दूसरे गांव जाते थे। और वो रास्ता बड़ा आ, क्या है कि संकटों से भरा था। धूप थी, एक वृक्ष था उस रास्ते पे, बड़ा सा। तो वहां पर उसने दो चार पानी के मटके लगा दिए, और वहां पर जो भी आता जाता रहता था ना, जो मुसाफिर, उसको पानी पिलाते रहता था। यानी ये सेवा हो गई, और सबसे प्रेम से पूर्ण बात करने लगा। आप सुन रहे हो? हाँ जी, सुन रही हूँ। हाँ जी। तो कोई सोए नहीं, सब सुने, है ना। तो कुछ दिन बीते, सब लोग आते हैं, प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, और पानी पीते हैं, कुछ देर विश्राम करते हैं, और फिर आगे अपने रास्ते पे चले जाते हैं। तो इससे तो बड़ा आनंद लगा। इससे तो लगा तो मैं तो संत बन गया, किसी से भी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, सब प्रेम से बातें कर रहे हैं, सेवा भी अच्छी हो रही है, लोग दुआ भी दे रहे हैं, है ना। तो कुछ देर के बाद में एक आदमी वहां से गुजरा, मुसाफिर था। और ये जो गुस्सा वाला आदमी था ना, सेवाधारी, उसने उसको बुलाया, अरे आओ पानी पी लो। तो वो आदमी कहता है कि मैं जल्दी में हूँ, मुझे पानी नहीं पीना है, मैं जल्दी में हूँ। नहीं, तुम आओ पानी पियो, इतना पसीने से लथपथ हो, ऊपर धूप है, हमें सेवा का मौका दो, तुम आओ पानी पी लो। बोलता नहीं, मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास मेरा पानी है, और मैं जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके चरणों में नाक रगड़ कर माफी मांगता हूँ, मैं पानी नहीं पीऊंगा।
और वो आगे चला जाता है थोड़ा। जैसे वो थोड़ा आगे चलता है, ये जो सेवाधारी था उसने कहा, रुको, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, पानी पी के ही जाना पड़ेगा, अपने आप को समझते क्या हो, रुको। उतनी देर में तो उसने गन निकाल ली, अपने खीसे में वो रखता था हमेशा, तो गन निकाल के कह रहा है उसे, चुनौती दे रहा है, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े बिना पानी पिए तो समझ लेना मौत निश्चित है। अब ये जो आदमी है ये सेवा कर रहा है, उसके हिसाब से अगर सेवा नहीं होती है ना, तो भीतर का वो गुस्सेल आदमी है ना, आ जाता है क्या नहीं बताओ। जी। है ना, अगर 5 साल सेवा करते हो और कभी भी गुस्सा नहीं आता है और आपके जीवन में सत्पुरुष नहीं है ना, तो समझना ये विस्फोट कभी ना कभी होगा। तो वो सेवा कौन कर रहा था? गुस्से वाला आदमी ही तो कर रहा था ना। वो प्रेम पूर्वक बोल कौन रहा था? गुस्से वाला आदमी तो बोल रहा था ना। तो तुम जैसे हो वहां से ही तो सारा कुछ निकलता है ना। सेवा भी तुम्हारे भीतर से ही निकलती है ना, प्रेम भी तुम्हारे से भीतर से ही निकलता है ना। लेकिन तुम कौन हो ये तो चेक करो, ये हमें चेक नहीं करना है। हम माया है, माया में फंसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ये सारे बीज हमारे भीतर पड़े हैं, और वहां से हम कुछ भी करें, सेवा करें, प्रेम करे, या जो भी करे, सत्संग करे या जो भी करे, वो माया का ही होता है। जब तक आप मायातीत पुरुष से नहीं मिले, मिलने का मेरा मतलब है कि उसको भीतर नहीं उतारे, तब तक, यानी जब तक आप वो ब्राह्मी स्थिति तक नहीं पहुंचे ना, तब तक आपकी सारी सेवा व्यर्थ है, अहंकार का रूप है। आपका सारा प्रेम अहंकार का रूप है। आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना, तो फिर गन निकाल लोगे आप, फूट पड़ोगे। कुछ समझ में आ रहा है? जी। इसीलिए जिसको कण कण में परमात्मा दिखता है ना, एक ही बात चेक करना, क्या वो ब्राह्मी स्थिति वाला है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो झूठ है, भ्रम है। कुछ समझे? इसमें और कुछ पूछना चाहते हो आप? जैसे कोई हल्का-हल्का 1% 2% इस स्टेप बाय स्टेप हल्का-सा होश में आता है। अगर किसी को पता चल रहा है कि हमारे कारण इसमें विघ्न आ रहा है, तो वो उससे पीछे हटना चाहे तो क्या ये भी अहंकार है? क्योंकि थोड़ा-थोड़ा वो होश में आ रहा है सतगुरु की कृपा से। हाँ, तो उसमें देखो कैसा है कि जो पीछे हट रहा है ना, क्या वजह हो सकती है? अगर आगना कि से कर रहा है तो हमारे पीछे कारण क्यों हटना? विघ्न ना आए, सामने वाले को हमारे कारण विघ्न ना आए, जो भी चल रहा है चलने दो। इस कारण होश में थोड़ा-थोड़ा होश में आ रहा है, पूरा होश में नहीं, थोड़ा-थोड़ा। देखो, आगना जो है वो क्या है, ये चेक करना है। अगर सत्पुरुष की आज्ञा में कर रहे हो तो करो, और उसकी आज्ञा में करना है तो उसके कुछ नियम भी बताए होंगे कि संप सुहृद भाव और एकता का भाव रखकर आज्ञा का पालन करना है, सेवा का कार्य करना है। अगर टंकी फटती है, दिमाग हिलता है और विस्फोट होता है ना, गुस्सा आता है, तो समझना ये दोष है। इसको हटाने के लिए ही ये सेवा कार्य उत्पन्न किया जा रहा है। भागने से समझना आप गए काम से, भागोगे तो कभी सुधरोगे नहीं, भागने से कोई सुधरता नहीं। क्योंकि यहां पर दो चार अलग अलग माइंड को रखकर एकजुट होकर सेवा करनी है। अगर इस तरह से नहीं कर पाते ना, आपके भीतर के दोष हटेंगे भी नहीं। नहीं, अगर सामने वाले को कोई कष्ट हो रहा हो, सामने वाले को पता चल रहा है कष्ट हो रहा है, तो इस वजह से हटता है तो दोस्त तो नहीं, सभी में वो है, इस कष्ट कारण होता हटता है है तो तो। होने दो ना, वो उसका प्रॉब्लम है। कष्ट होता है तो उसका प्रॉब्लम है, वो जाने, सत्पुरुष जाने। हमें क्या सौंपा गया है वो हमें करना है, जी। और हमें उस तरह से करना है कि सामने वाले को कष्ट ना हो, और एकजुट कर करना है। हमारा ध्येय क्या है? एंड रिजल्ट, है ना। और रास्ता क्या है? संप सुहृद भाव एकता से कार्य करना, सेवा करना। हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम अपने अहंकार को बढ़ाएं, है ना। यानी मेरा अहंकार बीच में आ रहा है, जिस वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो अहंकार को हटा दो और नम्रता पूर्वक रहो। फिर इसमें तो कुछ ऐसा समझ है में? ना कि सामने वाले को जैसा चल रहा है उसको चलने दो, और
शांत रह के सिर्फ वहां पर रहो, क्योंकि क्योंकि सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, तुम ये करो तुम ये करो, देखो है ना। अगर सामने देखो वाला बता रहा है किसी को, तो एक ही उपाय है कि मौन रह के गुरु की आज्ञा से वहां रहो, क्योंकि बोलोगे तो विघ्न आएंगे। हाँ, उसको तो लगता है देखो हम सही कैसा बोल रहे, है, उसको लगता है हम सही बोल रहे। देखो कैसा है कि आपको सपोर्ट करना है। अगर सपोर्ट ही चुप विघ्न रहना है लगे तो फिर क्या तो करें। देखो, तो फिर डिस्कस करना है, बातें करनी है, और उस हिसाब से सॉल्यूशन लाना है। तो चुप रहना है, समझ गए? जी। तो चुपचाप रहकर भी आप उसके साथ हो, ऐसा एहसास दिलाना चाहिए। क्योंकि ये जो है ग्रुप में कार्य होता है, और ग्रुप में जो है ना, अगर चार लोग हैं तो चारों का अहंकार टकराएगा, है ना। आप जंगल में नहीं हो, आप समाज में हो, और समाज में तो है ना, सबके अहंकार आएंगे सामने, और वो टकराएंगे, और उसमें से जो है कार्य सिद्ध करना, अगर ये कर पाते हो ना, तब आप सुधरोगे। ये हुनर है, याद रखना। हाँ, आपने बताया, और या तो ये मान लो कभी कभी होता है ना कि कोई पुराना पहले ये सेवा कर सकता है, उस एक्सपीरियंस के अनुसार वो बोलता है ऐसे करो तो और बढ़ेगी, ऐसे करो तो और बढ़ेगी। देखो तो फिर एक ही उपाय देखो है कि कैसा, जो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है उसको छोड़ के मौन रहो। देखो, हाँ ये कर सकते हैं। देखो, हम जब टीम में काम करते थे ना, तो उसमें से जो है ना, अगर समझो 10 का टीम है, तो उसमें से दो तीन लोग ऐसे होते हैं जो हाई वाले होते हैं, यानी सारा कुछ मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, ऐसे वाले होते हैं। तो हम हाथ जोड़ के चुप रह जाते हैं, और कहते हैं कि देखो, आप जैसे करोगे मैं वैसा करूंगा, बात खत्म हो गई। दिमाग हटाना, हटा देना दिमाग, कुछ नहीं। आप जैसा करोगे कहोगे वैसा हम करने के लिए रेडी है, बस। बात खत्म हो गई। और जो परिणाम आता है वो मेरे थोड़ी है, भगवान देख लेगा। मुझे जो सेवा मिली है वो मैं करके रहूंगा। आप समझ रहे हो? जिससे मेरा अहंकार जो है वो धीरे धीरे हट जाता है, और जी। लोगों के साथ में रहकर किस तरह से कार्य और सेवा की जाती है ना, वैसे गुण आने लगते हैं। और अगर मैं सेवा से ही भाग जाऊं, तो मैं कभी सुधरूंगा नहीं। मैं कभी भी जो है ना, ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचूंगा ही नहीं। आप समझ रहे हो? जी। जी। तो भागना कायरता है, और सबको साथ में लेकर कार्य करना और सेवा करना, वो श्रेष्ठ है। और उसी से ही अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष और परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और उसी से ही आपके भीतर के सारे दोष आवरण हटते जाते हैं, और ज्ञान होता जाता है, ब्राह्मी स्थिति होती जाती है। कुछ समझे? जी, बहुत कुछ समझे, बहुत बहुत आभार है आपका। बहुत हाँ जी। सूक्ष्म बात आपने और बताई। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस इतना ही पूछना था, क्योंकि इतनी सूक्ष्म बातें तो कोई नहीं बता सकता। बस बहुत बहुत आभार है आपकी शिक्षाओं में, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। कुछ पूछना है? अब हाँ प्रभु जी, इसमें ही थोड़ा पूछना था कि यदि सत्पुरुष की आज्ञा से कोई कार्य कर रहे हैं, टीम हम्म। में ही है, हाँ। लेकिन किसी की वजह से सपोज कि वो विघ्न पैदा कर रहा है बार बार, तो हाँ। फिर उसको कैसे टैकल करना है? क्योंकि यदि उसको मतलब थोड़े एक दो बार समझाया फिर भी नहीं समझ रहे, बार बार हम्म। वही कर रहे हैं, तो थोड़ा तो उनको ये करना पड़ेगा ना। क्योंकि प्रभु जी यदि ऐसे नहीं किया तो फिर हम्म। सत्पुरुष का कार्य मतलब जैसे सत्पुरुष चाहते हैं वैसे नहीं हो पाएगा ना। तो देखो, इस अवस्था ये में बात बरा कैसे करना है, टैकल कैसे करना है? देखो, यहाँ पर जो है ना आती है समझदारी। यानी चार लोगों की टीम है ना, और आपने कहा कि कोई समझ नहीं रहा है, और बार बार यही प्रॉब्लम लेकर खड़ा हो जाता है ना। जी। तो आप उनको पूछो, भाई क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, उसकी जड़ तक जाओ, उसको समझाओ। यहाँ पर जो है ना, आपकी स्किल काम आएगी, आपका हुनर, आपके भीतर जो गुण है ना वो काम आएगा, कि आप क्या चार लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए लायक हो या नहीं। चार बार कोई आपको इरिटेट करता है ना, आपका मन जो है ना नर्क जैसा हो जाता है ना। आपके भीतर का सारा कुछ जो है ना, आपने हवा हवा करके रखी थी ना कि मैं सबको प्रेम करता हूँ, उसकी हवा निकल जाएगी। तो बैठो, सामने वाले व्यक्ति को समझो। जब तक आप
समझोगे नहीं ना, तब तक उसके प्रॉब्लम को कैसे समझोगे? और उसका प्रॉब्लम आपकी टीम का प्रॉब्लम है ना? तो वो टीम में प्रॉब्लम करता ही रहेगा। तो चारों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, यानी आपसी वैर भाव, मतभेद साइड रख दो। जिस सेवा कार्य को आपको कहा गया है ना, वो सेवा कार्य महत्व का है। सत्पुरुष की प्रसन्नता महत्व की है। मेरा ईगो महत्व का नहीं है, मेरी मान्यता महत्व की नहीं है, मेरा जड़ बुद्धि, मेरा आग्रह महत्व का नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? जी जी प्रभु जी। तो ये समझ के बगैर अगर आप सेवा करते हो, फंसोगे, मरोगे। सेवा से पहले समझदारी जरूरी है कि लक्ष्य क्या है। मेरा अहंकार लक्ष्य है, मेरी मान्यताएं लक्ष्य है, मेरा आग्रह महत्व का है, या फिर सेवा महत्व की है, या दूसरों को साथ में लेकर चलने की सेवा महत्व की है, सत्पुरुष की प्रसन्नता महत्व की है। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। सेवा से क्या मैं अपना नाम करना चाह रहा हूं? मैं ही सारा कुछ करके लीडर बन के मैं नाम कमाना चाहता हूं? ये जरूरी नहीं है। अरे गुरु परंपरा में हमारे देखो ना, कितनी सेवा करते हैं, आगे आते ही नहीं, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो सेवा से पहले समझदारी जरूरी है। तो सेवा कहां से आ रही है ना, ये चेक करना है। वो गुस्से वाले आदमी का एग्जांपल याद रखना। सेवा कहां से आ रही थी उसकी? जो भीतर गुस्सा वाला आदमी है ना, वो जो बीज है ना, वहां से आ रही थी कि मेरे हिसाब से अगर सेवा नहीं हुई ना, तो मैं गन निकाल लूंगा, सामने वाले को खत्म कर दूंगा। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ये सभी जगह अप्लाई होता है, सिर्फ यहाँ सेवा में ही नहीं। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आप जिस समाज में हो, सब जगह पे ये अप्लाई होता है ना। जिस सोसाइटी में हो, जहां पर भी हो, सब जगह पे ये अप्लाई होता है। और देखो कैसा है, कुछ दिन करते हो, फिर मेरे हिसाब से नहीं होता है, वो ये करता है, वो करता है, फिर मैं निकल जाता हूं। ये भागना हुआ। जिसको जो करना है करे, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये भागना हुआ। ये आपने अपने दोषों को बचाने की तरकीब खोज ली है, भागना। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। एग्जैक्ट सही सही समझ जाना। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, अभी मुकेश भाई जी ने जो पूछा ना सेवा को लेके कि विघ्न आ रहे हैं इस टाइप का, तो इसका ये भी तो हो हाँ। सकता है ना कि विघ्न आ रहे हैं, तो विघ्न जिसके कारण आ रहे हैं तो उसी से संपर्क हो रहा है। अगर विघ्न आ रहे हैं सच में सामने वाला गलत है, तो पूरी टीम को ले बिठाकर और प्लस हमारे गुरु को बिठाकर डिस्कस करो। पूरी टीम गुरु होंगे तो जो भी विघ्न आ रहा होगा तो वो खत्म ही हो जाएगा। विघ्न आने का कारण क्या है, इस पर अगर जोर देंगे ना, जब डिस्कस करेंगे गुरु के सामने, तो विघ्न खत्म हो ही जाएगा ना। देखो इसमें कैसा होता है, 8-10 की टीम है, कार्य कर रही है, सेवा कर रही है, ठीक है। विघ्न बहुत, हम्म, 8-10 में से आएंगे विघ्न। और कहाँ से हम्म, आएंगे? कोई ना कोई हम्म, ऐसा दिमाग का होगा ही जो परेशानी का कारण बनता ही है। और ये हर जगह पे होता है। आपके फैमिली में देख लो, आप जहाँ काम करते हो वहां देख लो, सब जगह पे ऐसा होता है कि एक दो आदमी तो ऐसा होता है जिसकी वजह से विघ्न आने ही है, और वो समझता भी नहीं, और ये होता है ऐसा। तो बैठ के इधर उधर कहने से अच्छा तो समझदारी से, डायरेक्ट बात करो ना। हाँ, बैठ के समझदारी से उसका सॉल्यूशन लाना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर अहंकार खेल रहा है ना, कि मेरे हिसाब से ही सारा कुछ होना चाहिए, अगर उस हिसाब से नहीं है तो मैं टीम से आउट। आप समझ रहे हो? यानी इसको सेवा का महत्व ही नहीं समझा। देखो सेवा तो करते हो, लेकिन मेन चीज वो है कि भीतर ब्राह्मी स्थिति हो रही है, ये मेन है। सेवा तो सब करते हैं, उससे क्या है, मेरे भीतर ये सेवा से क्या परिवर्तन आएगा, यहां पर ध्यान देना है। क्या मेरे दोष हटेंगे या बढ़ेंगे? मेरा अहंकार घटेगा या बढ़ेगा? मेरे में वो नम्रता के गुण आएंगे या बढ़ेंगे? तो वो चेक करना है। आप बेहोशी में सेवा करोगे ना, तो वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। सत्पुरुष राजी नहीं होते, भगवान राजी नहीं होता। मेरा ये था कि अगर कोई भी विघ्न किसी के भी द्वारा आ रहा है, तो उसके उससे अगर डिस्कस की जाती है तो विघ्न खत्म होता है। अहंकार आता है तो खत्म नहीं होता है तो कि नहीं मेरे अनुसार। अगर डिस्कस हो रहा तो वो खत्म होगा ही, क्योंकि ये सेवा गुरु जी की है, कोई हमारी पर्सनल घर का तो काम है नहीं कि हमें ही करना है।
है ना। तो अगर गुरु ने दी है तो डिस्कस करो, ये तो वो खत्म होगा ही। हाँ तो होगा, बराबर है। तो डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, हाँ समझदारी पूर्वक डिस्कशन होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हाँ है, कहाँ रुकावट आती है। ये मन के भेद रहते हैं, मत भेद रहते हैं, इसकी वजह से सारा खेल चलता है। तो कोई बात और नहीं। दूसरों को भी सुनना चाहिए, दूसरों को भी सुनना चाहिए। हमें लगता है कि हम समझदार हैं, दूसरे को लगता है वो हम समझ, तो अपने आप को रख कर सुनना चाहिए कि अगर हम होते तो क्या करते, तो विघ्न आएंगे ही नहीं। सिर्फ मैं करके सुनेंगे तो विघ्न आएंगे ही। बराबर है। तो सबकी सुननी है, और सबका जो निर्णय है ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। मेरा क्या है, रिजल्ट आ रहा है, जिस हिसाब से सेवा करनी है वो हो रही है, तो मेरा अहंकार हटा देना है। अगर दूसरे का अहंकार बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कार्य हो रहा है तो कर देना है। वो जी उसका सत्पुरुष जानेगा, उसका अहंकार का और उसका लेन देन वो जानेगा। मेरे भीतर अहंकार बढ़ रहा है या नहीं, ये चेक करते रहना, जी, है ना। थैंक यू। तो डिस्कस करना है सब कुछ, है ना, समझदारी पूर्वक सेवा करनी है। हाँ जी, पानीपत से कोई बोल रहा था। हाँ जी, प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि मैं वॉक के लिए निकली थी, तो आपकी परसों की क्लास सुनी थी, तो जैसे आपने कहा कि सबके अंदर वही चेतना है, तो ये प्रैक्टिकल में लाने में तो समय लगेगा, लेकिन जैसे मैं सड़क पे चल रही तो मैंने पेड़ दिखा, तो मैंने कहा कि तुम भी मैं हूँ, मैं भी तुम हूँ। थोड़ी दूर जाने पर एक फूल का पौधा दिखा, तो उसको देख के मुस्कुराहट आई अपने आप ही। फिर मैंने बोला तुम भी मैं हूँ, मैं भी तुम हूँ। फिर उसके आगे जाके एक चर्च आया। चर्च में यीशु मसीह अपनी जो मदर टेरेसा, मतलब उनकी मदर थी, उनकी गोदी में ऐसे लेटे हुए थे। तो मैंने बोला कि तुम भी मैं हूँ, मैं भी तुम हूँ। फिर लेकिन उससे मुझे ये क्वेश्चन आया कि जो मदर टेरेसा है, श्री राम जी हैं, शिव, पार्वती, गणेश, जितने भी ये देवी देवता हैं, क्या सबकी ब्राह्मी स्थिति हुई थी? और हुई थी यानी कि वो मुक्त हुए थे। तो मुक्त होने के बाद क्या उन्होंने दोबारा जन्म लिया या नहीं लिया, या जन्म होता है या नहीं होता? और यदि होता है तो उनके अंदर तो सभी गुण सब कुछ होता है, तो फिर वो जन्म जब लेते हैं तो वो कैसा तन लेते हैं, मतलब इसके आगे ये सब। तो देखो कैसा है कि जो भी महापुरुष है वो सब, जब तक वो ब्राह्मी स्थिति नहीं होती है ना, हम्म, तब तक वो वापस वापस आते रहे, चाहे कितने भी महापुरुष हो, कितना भी आत्मज्ञानी हो, जैसा भी हो, है ना। जो हम्म, बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका हो, जो कैवल्य को प्राप्त हो चुका हो, जिसको आम भाषा में जो है निर्विकल्प समाधि कहते हैं, या जो भी है, जहां पर भी वो प्राप्ति हुई हो, है ना, जहां हम्म, पर भी वो जैसा भी स्टेज हो, वापिस आता ही है। हम्म, जब तक अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो हम्म, मायातीत है, हमेशा से, याद रखना, हमेशा से, हम्म, वो जब तक आपको मायातीत न कर देना, वो ब्राह्मी स्थिति तक न पहुंचा देना, तब तक आप कितना भी हो, कौन सी भी स्थिति हो, और लाखों करोड़ों लोग भी आपको भगवान मानते हो ना, तो भी आपको वापिस वापिस आना है। हम्म, जन्म मरण के चक्कर से छूटे नहीं हो, हम्म, है ना। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, वो सारे के सारे माया से हुए हैं। हम्म, अनादि से जो माया से पार है ना, तो वो सिर्फ दो ही तत्व है, एक है हम्म, अक्षर ब्रह्म और एक है पर ब्रह्म। तीसरा हम्म, है ही नहीं, तो इतने महापुरुष कहाँ से आ गए माया से पार के? हम्म, आप समझ रहे हो। हम्म, तो जब तक अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष उसको माया से पार ना कर दे, तब तक वो माया हम्म। से पार हो गई कैसे, है ना। तो ये ऐसा है। तो मान लो श्री राम जी हैं या कोई भी है, तो हम्म, जैसे हमने ये पढ़ा कि स्वामी नारायण भगवान जी 1700 कुछ सन में जैसे हुए, जैसे जो भी। हाँ, तो ये जो हाँ, मान लो नानक है, कैब कबीर है, रैदास, यानी कि जो भी है, कि उनको किसी को ब्राह्मी स्थिति मिली, और वो स्वामी नारायण भगवान के आने के बाद उन्होंने दोबारा जन्म लिया, और वो या तो अभी है इस संसार में, या मतलब वो उनसे ले रहे हैं ये सब ब्राह्मी स्थिति में आने के लिए, ऐसा। एग्जैक्टली ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही। कि देखो, हम्म, मैं कितना भी ज्ञानी ध्यानी और करोड़ों लोग मुझे पूछते हो ऐसा भगवान हूँ, ठीक है,
हम्म, मुझे भी वो जरूरत है हम्म, माया से पार जाने की, इसीलिए मैं आया हूँ, हम्म, है ना। आत्मज्ञान तो हमें बचपन से ही है। हम्म, करोड़ों लोग मुझे पूछते भी थे, हम्म, लेकिन उससे क्या होता? तो देवी देवता और अवतार मात्र और जितने भी महापुरुष हो चुके हैं, वो सबको मनुष्य रूप धारण करके वो ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचना है और फिर माया से पार हमेशा जाना। हम्म, तो 500 परमहंस थे, हम्म, यानी हाँ जी, जो एक मच्छर के जीव को घोड़े में डाल सकता है और उसको जिंदा कर सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, उसको क्या कहते हो आप? भगवान कहते हो? हम्म, इस पृथ्वी पर अगर ऐसा कोई है तो हमें बता दो अभी। हम्म, तो वैसे को भी मुक्ति चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, और उसीलिए वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जिसके भीतर परब्रह्म परमात्मा प्रकट है, उस प्रकट भगवान की भक्ति उसकी आज्ञा में रहता है। हम्म, जैसा भी आप समझ रहे हो। हाँ जी, तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो वो हाँ वापस जी, वापस आ आके अभी जो 250 साल में जो हो रहा है ना, वो वही हो रहा है। हम्म, हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। जी मुकेश भाई बोलिए। प्रभु जी, जो अभी डिस्कशन हो रहा था तो उससे ही रिलेटेड हम्म, एक क्वेश्चन है, तो क्या हम्म, पूछ सकता हूँ? बोलिए। प्रभु जी, हम लोग है ना, जैसे अभी आपने कहा कि एग्जैक्टली सही है कि सत्पुरुष के कार्य में भी ये है और हम सभी जगह पे ये अप्लाई होता है, जैसे फैमिली में है, कंपनी में है। तो यदि हाँ हम जी। टीम में काम कर रहे हैं और हम्म, किसी की वजह से मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग उससे डिस्कस करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता है वगैरह, क्योंकि कभी ऐसे होता है कि उसकी मानसिकता ये है कि उसको ये कार्य वो नहीं चाहता है कि ये कार्य हो जाए। तो ऐसी भी हम्म, स्थिति है, ये वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन हम लोग देखें कि वो नहीं सुनने के मूड में है, वो नहीं सुनना चाहता है और जो भी हम लोग बता रहे हैं तो उससे अलग ही कर रहा है। तो प्रभु जी, ऐसे सिचुएशन में यदि दूसरे जो टीम के मेंबर रहते हैं तो हम्म। उनको लेकर जो कार्य सौंपा गया है, जैसे सत्पुरुष का कार्य है या कंपनी का कुछ कार्य है, तो उसको आगे बढ़ा के लेके जाना है, तो ये सही होगा और उसको इग्नोर ही करना है। देखो, ये भी एक रास्ता है ना। ये भी एक रास्ता है। और उससे पहले ये तो जान लो कि वो सत्पुरुष करवाना क्या चाह रहा है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। या जो कंपनी का लीडर है, मतलब जिसने कार्य सौंपा है, वो क्या चाहता है, ये तो डिस्कस कर लो, है ना। जी। यानी कभी कभी कैसा होता है कि मेरे मन का जो कार्य है ना, मैं यही समझता हूँ कि ये सत्पुरुष का कार्य है। मेरे मन का कार्य मैं यही समझता हूँ कि ये जो कंपनी का कार्य है ना। और कंपनी के जो मालिक है उसको तो पता ही नहीं होता। कुछ समझ रहे हो? जी जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो ऐसा होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 लोगों की टीम है और 9 लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। हो सकता है वो जो अकेला कार्य कर रहा है ना, वो सत्पुरुष के हिसाब से कर रहा हो, और बाकी ये जो 9 है ना, वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ये बहुत बातें सूक्ष्म है। जी। साथ में काम करना यानी अहंकार बीच में आएगा ही, और इसी कोई जड़ से उखाड़ना है। आएगा, अपमान होगा, साथ में रहोगे, मतभेद होगा, मनभेद होगा, भागने का भी इच्छा रहेगा, सब कुछ होगा। जंगल में अहंकार दिखता ही नहीं। साथ में कार्य करने से, साथ में सेवा करने से ही अहंकार आएगा, दिखेगा, भीतर से निकलेगा, है ना। जब तक भीतर से दिखेगा नहीं, निकलेगा नहीं, पता कैसे चलेगा कि है इतना सारा कुछ भीतर कीचड़, है ना। जी। बाकी आप भजन सुनते रहो, आनंद में रहो, तो अहंकार दिखेगा ही नहीं। बताओ, आप अच्छे से मूड में चाय पीकर, है ना, शाम का वक्त है, ठंडा मौसम है, और भजन सुन रहे हो, अहंकार दिखेगा क्या? नहीं प्रभु जी। अहंकार तब ही पता चलता है जब साथ में कार्य करते हो, साथ में सेवा करते हो। बहुत सारा भीतर उथल पाथल होगा, उटपटांग हरकतें होगी, तभी पता चलता ना कि इतना सारा कीचड़ मेरे भीतर पड़ा है। अगर होश पूर्वक देखे तो, नहीं तो कीचड़ सामने वाले के भीतर है ऐसा लगेगा।
कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो लक्ष्य, सेवा में उतरने से पहले लक्ष्य पर ध्यान देना है समझदारी पूर्वक, कि इस सेवा के माध्यम से क्या हासिल करना चाहता हूं मैं, है ना? क्या इस सेवा के बाद में मेरा अहंकार जाएगा? क्या सत्पुरुष राजी होंगे? क्या परब्रह्म परमात्मा मुझ पर प्रसन्न होंगे उस तरह से मैं सेवा कर रहा हूं? ये सबसे पहले देखो, कभी भी सेवा में उतरने से पहले ना ये स्पष्ट करना है, तब आंच भी नहीं आएगी आपको और आनंद में रहोगे, आनंद पूर्वक सेवा करते रहोगे। हम 80-80 दिन सेवा करते हैं। शरीर के जैसे गन्ने का जूस निकालकर कचरा बचता है ना, वैसा शरीर हो जाता है, भीतर से परमाणु भी नहीं हिलता, और कई लोगों के साथ में कार्य करना पड़ता है, फिर भी हंसते रहते हैं, बोझ आता ही नहीं, है ना? और मन में जो है ना नरक जैसा वातावरण खड़ा ही नहीं होता, दिव्य भाव अनंत अनंत बहता रहता है। अगर सही ढंग से सेवा करोगे ना तो इस तरह से होगा, नहीं तो सेवा के बाद में है ना मगज, भीतर मन जो है ना नरक जैसा हो जाएगा। तो ये स्पष्ट करो पहले कि आपका लक्ष्य क्या है, तो भीतर तुरंत पता चल जाएगा। सेवा करने के वक्त और सेवा के बाद में अगर आप प्रसन्न हो तो समझना सत्पुरुष प्रसन्न हुए, उस तरह से सेवा की। अगर सेवा के दरमियान और सेवा के बाद आपका मन जो है ना कचरे से भर जाता है, गुस्से व्याधि से भर जाता है, उपाधि से भर जाता है ना, समझना आपने सत्पुरुष के ढंग से सेवा नहीं की, सत्पुरुष आप पर राजी नहीं है, उस तरह से सेवा की है आपने। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ये हम 20 साल के एक्सपीरियंस को आपको बता रहे हैं, 20 साल की सेवा का एक्सपीरियंस जो है ना हम आपको बता रहे हैं। कुछ प्रभु जी समझ में आ आपने रहा सूक्ष्मता से, जी प्रभु जी आपने इन्हें सूक्ष्मता से हमें समझाया है, और जिस जगह पे हमारी नज़र भी नहीं जाती है ना, वहाँ से भी आपने सिखाया है हमें कि एग्जैक्टली सेवा क्या होती है। तो उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। है? हाँ हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी आपने एक पोस्ट डाला था, मतलब ग्रुप पर परब्रह्म चैनल पर। तो वो पोस्ट ऐसा था प्रभु जी कि जब तक आपका होश आपकी वृत्ति से गहन नहीं जाता, तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि विचारों से तो हम ये कर, जैसे कि क्रोध का आलतू फालतू विचार आते हैं वो तो हो जाता है प्रभु जी, पर जब भीतर से ऊर्जाएं वृत्तियां क्रोध वाली हो जाती है या ऐसा हो जाता है, तो फिर उसे मतलब उससे गहन कैसे जाएगा? जब तक वो होश, यानी जब तक वो जो ज्ञान है ना, जिस जो जो आपने बाहर से भरा है जी ना, प्रभु जी। या जो भी है, वो ज्ञान का एक लेयर होता है ना, और दूसरा लेयर होता है आपकी कामनाओं का, वासनाओं का, वृत्तियों का। एक लेयर होता है आपके भावों का, एक लेयर होता है आपके अहंकार का। ये एक के बाद एक के बाद एक लेयर होता है ना। तो वो सारे लेयर को भेद कर भीतर तक जो ज्ञान उतरता है ना, वही सच्चा है, याद रखना, वही सही तरह से ज्ञान हुआ है। तो हम आराम से बैठे हैं, एसी रूम है ना, और ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं कि मैं निस्वादी हूं। हमें बहुत संयम रखना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए, बहुत ही कम वस्तुओं में हम आदर्श जीवन जिए, ये वो सारे बहुत सारे सूत्र है ना। और जैसा ही कुछ सामने आया अच्छे व्यंजन खाने का, तो सारा ज्ञान हट जाता है और खाने लगते हैं हम, जी प्रभु। है ना। दूसरी बात, मैं कभी चोरी नहीं कर सकता, और आज तक मैंने चोरी नहीं की। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, और मतलब इतना सा उम्दा, क्या कहते हैं उसको, आदर्श, ऐसा मैं हूं। ये जो आदर्श है ना, जिस दिन नोटों का बंडल सामने रहेगा या कुछ और चीज रहेगी ना, वो सारा आदर्श छूट जाता है, हट जाता है, धुआं हो जाता है।
यानी ये जो नैतिकता है, ये जो ज्ञान है ना, वो तब तक सही नहीं है, यानी सार्थक नहीं है, जब तक वो आपके सारे लेयर्स को भेद कर भीतर ना उतरे। यानी आपकी मान्यताओं को हटा सकता है, आपके कामनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को हटा सकता है, आपके अहंकार, आपके भाव, आप सारा कुछ जो भेद कर जाता है ना, तब तक वो सही नहीं है। यानी वो क्या कहते हैं, वो व्यर्थ है सारा कुछ जीवन में, क्योंकि आपके भीतर से गुस्सा फूट पड़ता है, आपकी सेवा व्यर्थ हो गई ना, जिसको आप आदर्श सेवा मानते थे। कुछ समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। प्रभु जी, और ये बात कहना चाहता था, जब भी जो भी वृत्तियां है उसको टैकल मतलब, जैसे कि आपने कहा कि उसे आमना सामना जब हो जाता है हम्म। तो प्रभु जी औकात मतलब पता चल जाती है कि कितनी औकात है क्रोध हाँ, की, मतलब तो तो फिर आपके अहंकार है ना जो। जी प्रभु जी। भीतर से दोनों औकात पता चलती है कि मैं कितना पानी में हूं, मेरा ज्ञान कितना पानी में है, और मेरी वृत्तियां, मेरा अहंकार वो कितना मजबूत है। ये दोनों पता चल जाता है जब संजोग जी आते हैं ना ऐसे, दोनों पता अगर होशपूर्वक हो तो पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, है ना? ठीक है। और एक बात कहना चाहता था प्रभु जी, हाँ जी। मतलब ये जो होता है ना औकात दिखती, तो इससे तो लगता है कि ये हमारी बस की बात है ही नहीं, मतलब कब तक करे, क्योंकि पूरी ताकत लगाने के मतलब लगा ही नहीं, पता नहीं, पर लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारे काम की चीज नहीं है, क्योंकि एक तो जान जाएगी या तो फिर उससे मतलब उस वृत्ति रहेगी या हम रहेंगे, ये दोनों में से एक ऑप्शन रह जाता है प्रभु जी। तो फिर हाँ ये जी, तो ऐसा ही। सतपुरुष की कृपा है कि वो धीरे धीरे हमारे से ये चीजें सारी निकाल लेते हैं। तो धन्यवाद प्रभु जी।